से हमारे चैनल आर्ट्स मंत्रा पर आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी की कुछ बेसिक समझ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे ज्योग्राफी किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये कहाँ के रहने वाले थे। आज हम लोग इन्हीं सारी बातों पर बात करने वाले हैं। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इराटोस्थेनीज ने किया था। इनका जन्म 276 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु 194 ईसा पूर्व में हुई। ये यूनान के विद्वान थे। यह एक खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ थे। हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जियो का अर्थ पृथ्वी होता है, जबकि ग्राफी का अर्थ वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है, जिसे हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भूगोल के पिता या जनक किसे कहते हैं। पिता या जनक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि भूगोल को लिखने में तथ्यों को सबसे ज़्यादा एकत्रित करने वाले व्यक्ति को ही भूगोल का जनक या भूगोल को पिता कहा जाता है। इसमें भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी को सागरों से घिरा हुआ बताया तथा 2 महासागरों का ज्ञान प्रस्तुत किया। इसीलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है। आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। विश्व मानचित्र के पिता एनेक्सीमेंडर को कहा जाता है। विश्व ग्लोब के पिता मार्टिन बैहम को कहा जाता है। भारतीय मानचित्र के पिता जेम्स रेनल को कहा जाता है। लेकिन भारत का सर्वप्रथम मानचित्र एनविले ने बनाया था, लेकिन इनके द्वारा बनाया गया मानचित्र सही न होने के कारण जो जेम्स रेनल जी ने बनाया वह भारत का वास्तविक मानचित्र था। इसीलिए भारतीय मानचित्र के पिता जेम्स रेनल साहब को कहा जाता है। विश्व मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम टॉलमी ने दर्शाया था। क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? तो हम लोग इसका जवाब कैसे देंगे? हाँ, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को प्रमाणित किया जाता है। इसीलिए भूगोल एक वैज्ञानिक विषय कहलाता है। जैसे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये पृथ्वी की एक भाग को हम लोग कट करके अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि इसकी पृथ्वी की ऊपरी पार्ट को भूप्रपट्टी, इसके बीच वाले पार्ट को मेंटल और इसके निचले भाग को कोर कहा जाता है। और इस चीज को प्रमाणित किया जाता है और इसका अध्ययन हम लोग भूगोल में करते हैं। इसीलिए भूगोल एक वैज्ञानिक विषय कहलाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल के परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसके अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। स्थलमंडल में जैसे हम लोग बात करते हैं इसके पर्वत के बारे में, पहाड़ के बारे में, मैदानी भाग के बारे में। जलमंडल में हम लोग सागर के बारे में, महासागर के बारे में, झील के बारे में, समुद्र के बारे में। वायुमंडल में जैसे हम लोग बात करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में, ओजोन मंडल के बारे में, समताप मंडल के बारे में। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे इसके भूप्रपट्टी के बारे में, मेंटल के बारे में और कोर के बारे में। और इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? भूगोल के अंतर्गत करते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं भूगोल की कुछ अन्य परिभाषा के बारे में। जैसे सबसे पहले भूगोलवेत्ता एल.डी. स्टाम्प के अनुसार, एल.डी. स्टाम्प ने भूगोल का परिभाषा दिया था। भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। जबकि क्लैडियस टॉलमी के अनुसार भूगोल का परिभाषा है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय यानी कि काल्पनिक विज्ञान है। अब हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के प्रकार के बारे में। भूगोल कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि भूगोल के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है भौतिक भूगोल
और दूसरा होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जिसको इंग्लिश में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, मानव भूगोल को इंग्लिश में ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। आइए अब इनके परिभाषा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल कहलाता है, अर्थात वे सभी चीजें जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया है भौतिक भूगोल कहलाता है। इन सारी चीज़ों में मानव का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता है, यह स्वतः प्रकृति के द्वारा दिया गया मानव के लिए उपहार होता है। जैसे पर्वत, पठार, महासागर, समुद्र, ये सारे के सारे प्रकृति द्वारा निर्मित है और इनका अध्ययन हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जबकि अब हम लोग जानेंगे मानव भूगोल के बारे में। तो मानव भूगोल किसे कहते हैं? तो भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध प्रकट किया जाता है, उसे हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। जैसे जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व इत्यादि के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। क्योंकि किसी क्षेत्र की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, सघन होती है, तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या विरल होती है। यह निर्भर करता है वहाँ के पर्यावरण के ऊपर।